दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है जेपीएससी पीटी के संदर्भ में संशय की स्थिति बनी हुई है कि पीटी परीक्षा होगी या नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जवाब देने के लिए कहा गया है झारखंड सरकार को और आयोग को कि क्या उन लोगों को एक मौका वो देना चाहती है जो लड़के इससे प्रभावित हुए हैं। तो इस संदर्भ में देखिए, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में मामला रहता तो अलग बात होती। सुप्रीम कोर्ट में अगर परीक्षा लेना होता झारखंड सरकार को और प्रतिबद्धता दिखाती तो झारखंड सरकार को वहाँ बताना चाहिए था कि ये परीक्षा जो है संचालित हो रही है 19 तारीख को। तो इस संदर्भ में चूँकि स्पष्टीकरण वहाँ नहीं दिया गया है, तो इसी कारण एक दाव पेच फंस रहा है कि क्या ये परीक्षा टलने वाली है। तो इसी को लेकर जो है कि यह वीडियो है, और प्लस आप लोग को किस दृष्टिकोण से जो है इसे देखना चाहिए पूरे मैटर को, इसी संदर्भ में जो है कि अभी आप लोग के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वे अभ्यर्थी गए हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। तो यह कहना कि उन लोगों को जो है कि न्याय नहीं मिलेगा, यह जो है कि मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जैसी संस्था जो है इन मुद्दों को देखती है और समानता के अधिकार के मुद्दे को भी वो देखती है। चूँकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 तक जो जेपीएससी हुए हैं उसमें उम्र सीमा का लेकर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रहा है, और ये मैटर जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे होता है कि यह परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देगी, आगे क्या फैसला सुनाएगी। लेकिन परीक्षा 19/9/2021 को होगी, ऐसा ये मानकर आप लोगों को चलना होगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। अगर थोड़ी भी लापरवाही आप लोग करते हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 19 तारीख को अगर परीक्षा लिया जाए और समय आपके पास कम है, तो आपको किस स्ट्रेटजी के तहत अभी आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो है पूरी तरह से टॉपिक को लगभग कवर कर चुके होंगे, और झारखंड सेक्शन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपको छोटा नागपुर एक्ट जो है, संथाल परगना एक्ट है, इसको आप लोग बार बार दोहराइए। और उसमें ख़ास करके किसानों के लिए क्या व्यवस्था थी, जो है कि आपको ज़मींदारों के लिए क्या व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों का दोनों के बीच संबंध क्या था, उस सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से, परिभाषा के चीज़ों को स्पष्ट रूप से आपके पास जो है कि होना चाहिए दृष्टिकोण, तभी आप वहाँ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और ख़ास करके जनजातियों के लिए क्या व्यवस्था है, ओबीसी के लिए क्या व्यवस्था है, जनरल ज़मीन के लिए क्या व्यवस्था है, इन चीज़ों को भी आप स्पष्ट रूप से उन सब चीज़ों को देख लेंगे। पर्यावरण से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संदर्भ में झारखंड के द्वारा क्या क्या जो है कि अधिनियम बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को, आपदा प्रबंधन के चीज़ों को, जो भी सिलेबस का टॉपिक है दोस्तों, उसको क्लियर एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। और ख़ास करके झारखंड सेक्शन में जनजातियों के रीति रिवाज को, विभिन्न जनजातियों के बारे में, खासकर मेजर जो 4 जनजाति है, जैसे कि आपको संथाल हो गया, उराव हो गया, हो गया, ये सभी को अच्छे ढंग से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उनके बेल्ट के आधार पर उनको देख लीजिए, किन क्षेत्रों में वो जनजातियाँ रहती है, उन क्षेत्र में क्या क्या नामाकरण है, उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है तो किन किन चीज़ों का उसमें बात किया गया है। इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। और भौगोलिक संदर्भों में झारखंड में जैसे कर्क रेखा गुजरती है तो किन किन ज़िलों को गुजरती है, कौन 2 ज़िले हैं जो कि किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, जो है कि आपको कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। एक ज्योग्राफिकल जो है कि ढांचा आपके झारखंड का मैप का आपके दिमाग में होनी चाहिए। नदियों के बारे में, उर्वरक के बारे में, कौन कौन से जो है इंडस्ट्री हैं, खनिज हैं, इन सभी चीज़ों को एक बार फास्ट में आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और ख़ास करके मैं यही कहूँगा कि जो लोग झारखंड करेंट नहीं पढ़े हैं तो झारखंड की योजना स्कीम को थोड़ा देख लें, और बाकी करेंट को आप नहीं देखिए। 2-3 प्रश्न रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। और ख़ास करके आपको जो जहाँ तक जो है कॉमन करेंट की बातें हैं, तो उससे 15 सवाल रहेंगे, तो उसको आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। उसको एक बार अच्छे ढंग से रीडिंग पुनः कीजिए, और उसके बाद झारखंड के सेक्शन में फर्स्ट पेपर में कोशिश कीजिए कि जो सेक्शन आपका मजबूत है उसको एक बार फिर से अच्छे ढंग से रिवीजन कर लें। और आपका जो कटअप रहने वाला है दोस्तों, अगर परीक्षा होती है तो कटअप आपको निश्चित रूप से
240 के लगभग रहेगा, इससे ऊपर कटअप नहीं जाने जा रहा है 400 में। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का सिलेबस नो डाउट स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, लेकिन जो प्रश्न पूछने की परंपरा रही है वो काफ़ी जटिलतम है। और झारखंड सेक्शन में अगर जो लड़के अच्छे भी कर पाते हैं वो उनका जो है कि आपको सामान्य जो कॉमन जीएस का पेपर है वहाँ पर उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो 240 जो स्कोर है वो काफ़ी सेफ स्कोर होगा जनरल के लिए। हमारे संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये झारखंड के सेक्शन में जो है कि आप अगर वहाँ पे अगर 55 क्वेश्चन भी आप अगर कर लेते हैं तो 65 क्वेश्चन आप समान ढंग से जीएस में कर लेंगे, आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, 19 तारीख को ही मानकर चलना है कि आपको परीक्षा होने जा रही है, किसी भी कीमत पे परीक्षा होने जा रही है, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो जाता है। लेकिन मैं पुनः एक बार कहूँगा कि ये जेपीएससी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो परीक्षा को कंडक्ट करा ले, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे में जेपीएससी को भी अपना पक्ष रखना है, राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखना है कि वहाँ पर वह कैसे जवाब देगी अगर परीक्षा कंडक्ट करा लेगी तो। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। लेकिन आप लोग चूँकि स्टूडेंट हैं, आपकी थोड़ी भी लापरवाही आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। और झारखंड लोक सेवा जैसी आयोग जो कि नियमित रूप से जो है परीक्षा आयोजन भी नहीं करा पाती है, तो ऐसे में 252 सीट के लिए जो प्रतिस्पर्धा है दोस्तों, ये बहुत ही दिनों बाद आप लोग जो है इस प्रतिस्पर्धा को देख रहे हैं। और आप इसमें अगर स्थान बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह की लापरवाही को न बरतें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग अच्छे ढंग से जो है पीटी पढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से जो है कि आपका चयन होगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। एक बात और, बहुत सारे लड़के जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए उसके पीछे दो दृष्टिकोण है दोस्तों। मैं वीडियो बना रहा था, मेरा प्रयास था कि मैं उस सारा सेक्शन बना लूं, लेकिन वहाँ समस्या ये आ रही है कि अगर मैं सभी वीडियो को बनाता हूँ अभी, तो आपके पास समय काफ़ी कम है। बुक रीडिंग आप कीजिए, जो वीडियो बन चुका है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, अन्य चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में, आगे मैं झारखंड सेक्शन की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में निश्चित रूप से आपको हेल्प करूंगा। और जितना हो सकेगा आपके झारखंड मुख्य परीक्षा के सेक्शन में मैं जो है कि दिन रात आपके साथ रहूंगा, आपके हर टॉपिक को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसी मेरी प्रतिबद्धता आप देख सकेंगे। लेकिन पीटी का सेक्शन चूँकि परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और इसके लिए मैं आप लोगों से इस संदर्भ में माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। लेकिन सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जोहार झारखंड। और निश्चित रूप से आप लोग पीटी में सिलेक्शन लीजिए, फिर मिलेंगे मुख्य परीक्षा के समय आपको तैयारी कराने के दौरान। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।